चलिए दोस्तों, तो अगले चैप्टर का हम लोग रिवीजन करते हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। सबसे पहला पॉइंट इधर आ रहा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? दीज आर द डक्टलेस ग्लैंड वे सीक्रेट हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। इनको हम लोग डक्टलेस ग्लैंड क्यों बोलते हैं? इसका रीज़न है कि ये जो अपने हार्मोन्स हैं ना, ये डायरेक्टली रिलीज करते हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम के अंदर, इसीलिए हम लोग इनको डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। ओके, आगे बढ़िए। नेक्स्ट टर्म पॉइंट आता है इधर हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? दीज आर द नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स सिंथेसिस इन ट्रेस अमाउंट एक्ट एज अ इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। हार्मोन बेसिकली ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि नॉन न्यूट्रिटिव होंगे, इनमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता और ये बहुत ही कम अमाउंट में सीक्रेट होते हैं अपने पर्टिकुलर ग्लैंड में से। इनका काम क्या है? इनका काम है ये अपने टारगेट एक्शन पर ये अपने एक पर्टिकुलर टारगेट पर जाएंगे, वहाँ पे अपना एक्शन करेंगे और ये एक इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह वर्क करते हैं। इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, मैं आपको बता दूं, हाइपोथैलेमस कोई ग्लैंड नहीं है, हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है, लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे हार्मोनल सिस्टम के अंदर। क्यों? क्योंकि ये कुछ ऐसे हार्मोन का सिक्रेशन करवाता है जिसकी मदद से जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो एक्टिवेट होता है और वो पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव हार्मोन्स निकालता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है हाइपोथैलेमस। इट इज़ द बसल पार्ट ऑफ द डायंसीफेलोन। डायंसीफेलोन का ये एक बसल पार्ट होता है और हाइपोथैलेमस के अंदर ना बहुत से न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं जिन्हें हम लोग न्यूक्लियाई बोलते हैं, विच प्रोड्यूस हार्मोन टू रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन। मतलब इस लाइन का मतलब ये है कि हाइपोथैलेमस के अंदर ना बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल, ठीक है। इनको बेसिकली बोला था न्यूक्लियाई। अब इनका काम है ये ना कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जो क्या करेगा, जो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड पे वर्क करेगा और उस पर क्या करेगा, उसका सिक्रेशन करवाएगा। किसका? पिट्यूटरी ग्लैंड का जो हार्मोन्स है ना उनको एक्टिवेट। बेसिकली देख लीजिए, हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरोसेक्रेटरी सेल होते हैं, उन्होंने कुछ सिग्नल भेजे, समझ लीजिए सिग्नल भेजे, वो क्या करेंगे, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड अगर एक्टिवेट हुआ वो क्या करेगा, अपने पर्टिकुलर हार्मोन्स का सिक्रेशन करेगा। वो ये लाइन कहना चाह रही है इधर, ठीक है। नेक्स्ट अगली लाइन पे देखते हैं। हाइपोथैलेमस के ना दो हार्मोन्स होते हैं, एक तो हो गया आपका इधर रिलीजिंग हार्मोन, एक हो गया इनहिबिटिंग हार्मोन। वर्ड से पता चल रहा है रिलीजिंग हार्मोन मतलब ऐसे हार्मोन हाइपोथैलेमस के जो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करें, किस चीज़ के लिए, कि वो अपने हार्मोन्स का सिक्रीशन करे, उनको रिलीज़ करवाए ब्लड के अंदर, ठीक है। वहीं अगर मैं इनहिबिटिंग हार्मोन्स का देखूँ, ऐसे हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करें, क्यों? क्योंकि जो वो हार्मोन निकाल रहा है उसको वो सीक्रेट करना बंद करे, इनहिबिट करे, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले रिलीजिंग हार्मोन की देखते हैं। स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन। वही बात आ गई, जो पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं ये उसका ना सीक्रेशन स्टिमुलेट करवाते हैं। कौन सा? हाइपोथैलेमस, जो अपने रिलीजिंग हार्मोन्स निकालता है। इसका एक एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज गोनेडोट्रोपिन, जो कि कौन से होते हैं, एक LH होता है और एक होता है इधर FSH। नेक्स्ट इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो इनहिबिट करते हैं सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स का। जो कोई हार्मोन पिट्यूटरी हार्मोन सीक्रेट करवा रहा हुआ ना, अगर समझ लो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट हो गया तो एकदम सिग्नल जाता है हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस वहीं से तुरंत इनहिबिटिंग हार्मोन्स निकालता है। किसके लिए? पिट्यूटरी के लिए, पिट्यूटरी हार्मोन्स के लिए, कि भाई यार बहुत सीक्रेशन हो रहा है, इसको इनहिबिट करो। तो पिट्यूटरी ग्लैंड करेगा, अपने हार्मोन्स को इनहिबिट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड ना एक बोनी कैविटी में प्रेजेंट रहता है, इसे हम लोग कहते हैं सेला टर्सिका, ये इंपॉर्टेंट है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक ना बोनी कैविटी होती है, मतलब एक बोन्स की बनी हुई कैविटी होती है जिसे हम लोग सेला टर्सिका बोलते हैं। इसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेट होता है और ये जो है ना ये हाइपोथैलेमस से अटैच रहता है बाय द स्टेल्स के थ्रू। हाइपोथैलेमस से अटैच रहेगा स्टेल के थ्रू और ये ना दो पार्ट में डिवाइड रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड, एडेनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। दो पार्ट होते हैं, एडेनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। जिसमें हम लोग एडेनो हाइपोफाइसिस को क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसको हम लोग बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी,
तो बेसिकली दो पार्ट हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, पोस्टीरियर एंड एंटीरियर। बस उसका नाम टर्मिनोलॉजी, पोस्टीरियर को बोल देते हैं हम लोग एडेनो हाइपोफिसिस, एंटीरियर पिट्यूटरी को बोल देते हैं न्यूरो हाइपोफिसिस। हार्मोन रिलीज्ड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस न्यूरॉन रीच एंटीरियर पिट्यूटरी थ्रू पोर्टल सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए जो हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस के जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन जो होते हैं वो ना एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ डायरेक्ट लिंक में कभी नहीं होते। जो इनका सीक्रेशन होता है ना, एक सिस्टम में होते हुए आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इधर पोर्टल सिस्टम। ठीक है, तो इस लाइन का बस हमें मतलब इससे समझना है कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है वो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन के साथ डायरेक्ट लिंक में नहीं होगी। अगर डायरेक्ट लिंक में नहीं है तो कुछ बीच में सिस्टम आएगा, कैरियर आएगा। कैरियर का काम क्या होगा, वो हार्मोन को हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचाने में मदद करेगा। वहीं अगर मैं देखूं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है वो डायरेक्ट लिंक में होती है किसके, हाइपोथैलेमस के। पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट लिंक्ड विद हाइपोथैलेमस। ठीक है भाई, अगर मैं पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट मैंने आपको बताए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम लोग बोलते हैं इधर एडेनो हाइपोफिसिस, और एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं हम लोग न्यूरो हाइपोफिसिस। तो पहले हम लोग एडेनो हाइपोफिसिस के हार्मोन्स देख लेते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, फिर हम लोग अगले पार्ट में एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स देखेंगे, वो कौन कौन से हार्मोन होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हार्मोन होता है इधर प्रोलैक्टिन। इधर दो हार्मोन में बहुत कन्फ्यूजन होती है, प्रोलैक्टिन में और एक ऑक्सीटोसिन में। क्यों, क्योंकि दोनों ही वर्क करते हैं मिल के रिगार्डिंग, लेकिन दोनों का फंक्शन अलग अलग होता है। तो इस चीज़ पर तो खासकर बहुत फोकस करना है प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन में। ठीक, तो देखिए प्रोलैक्टिन का काम क्या है। प्रोलैक्टिन का काम है बेसिकली ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ द मिल्क। यहाँ पे प्रोलैक्टिन का काम क्या है, मिल्क का फॉर्मेशन करवाना। ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है, मिल्क का सिक्रीशन करवाना। ये मिल्क को बनवाने में मदद करेंगे, और ऑक्सीटोसिन उसको निकलवाने में मदद करेगा, सिक्रीशन करवाने में। ठीक है, और इसका एक अगला वो एक और फंक्शन होता है ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड। ये मेमोरी ग्लैंड के का ग्रोथ करवाता है। ये कौन सा, प्रोलैक्टिन पी आर है। नेक्स्ट वन इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। नाम से पता चल रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब ये ऐसे हार्मोन हैं जो जाके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे। किस चीज़ के लिए, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स निकलवाने के लिए, जो भी कौन से होते हैं, थायराइड हार्मोन। और थायराइड हार्मोन NCERT ने दो तरीके के दिए हैं, T3 T4, जिसमें से T4 इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, स्टिमुलस सिक्रेशन, सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट है एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH। आपको पता होगा एड्रेनो का मतलब क्या होता है, एड्रेनो का मतलब ही होता है किडनी। तो ACTH नाम से पता चल जा रहा है ऐसे हार्मोन जो बेसिकली किडनी पे रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए होते क्या है, स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ द स्टेरॉयड हार्मोन कॉल्ड ग्लूकोकोर्टिकोइड्स फ्रॉम एड्रेनल कोर्टेक्स। ये किडनी का पार्ट होता है। ठीक है, अब एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का काम क्या है, ये ना ग्लूकोकोर्टिकोइड का सिंथेसिस एंड सिक्रेशन करवाते हैं। किस में से, एड्रेनल कोर्टेक्स में से। मतलब ये जो है ग्लैंड, ये जो हार्मोन है ACTH, ये आएगा आपके एड्रेनल कोर्टेक्स के पास, उसमें से ये सिंथेसिस एंड सिक्रेशन करवाएगा ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का। इधर इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि ग्लूकोकोर्टिकोइड एक स्टेरॉयड हार्मोन है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्लूकोकोर्टिकोइड एक स्टेरॉयड हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पे LH। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है इसमें। और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन में आप कंफ्यूज जाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों का काम मेल और फीमेल में अलग अलग है। वो क्वेश्चन ऐसे डिजाइन होते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि LH इसका सही आंसर होगा कि FSH। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसका काम है सिंथेसाइज एंड सिक्रेशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन इन मेल एंड हेल्प इन ओव्यूलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटेम इन फीमेल। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम है बेसिकली मेल के अंदर की, अगर हम बात करें मेल में एंड्रोजन का सिंथेसिस करवाएगा और सिक्रेशन करवाएगा। वहीं अगर मैं फीमेल में देखूँ, ये ओव्यूलेशन में मदद करवाता है। ठीक है, और मेंटेनेंस ऑफ द कॉर्पस ल्यूटेनम, जब आपका ओव्यूलेशन हो जाता है,
जो रिमेनिंग ग्रेफन फॉलिकल का पार्ट रह जाता है उसे हम लोग कहते हैं कॉर्पस ल्यूटिनम, उसको ये मेंटेनेंस करवाना मदद करवाता है। और ओव्यूलेशन में किसमें, फीमेल में। अब FSH का वर्ग देखिए, रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस इन फीमेल, इन मेल, एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवरियन फॉलिकल इन फीमेल। तो एक बेसिक स्मॉल ट्रिक है कि फॉलिकल इधर आ रहा, तो आप फीमेल में तो आराम से पता लगा लेना, ओवेरियन फॉलिकल जो है, ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल इससे आप थोड़ा रिलेट करके याद कर सकते हैं कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फीमेल में अगर आपको दिख जाए फॉलिकल लिखा हुआ ओवेरियन फॉलिकल, तो उसका टिक जाएगा FSH पे। वहीं अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द हार्मोन हेल्प इन ओव्यूलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम, तो उसका टिक जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पे, ठीक है। वहीं अगर वो आपसे मेल में पूछता है कि एंड्रोजन का कौन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन करवाता है, उसका टिक जाएगा LH पे। वहीं अगर वो आपसे पूछ रहा है कि मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस कौन करवाता है, वो जाएगा आपका FSH पे, ठीक है। तो ये पार्ट में यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगले पार्ट में हम लोग एंटी पिट्यूटरी के हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि होता है न्यूरोहाइपोफिसिस। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करिए।